नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। संसद भवन परिसर में हुई धक्का मुक्की में घायल 2 बीजेपी सांसदों के घायल होने के मामले में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को ईमानदारी से लोगों से बात करनी चाहिए, सत्य कहने की ताकत उनके अंदर होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग नौटंकी जानते हैं वो ही नौटंकी कर सकते हैं। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के इतिहास में राहुल गांधी नौटंकी मास्टर हैं और अराजकता के प्रतीक बन गए हैं। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन राहुल गांधी ईमानदारी से लोगों को बात करनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष हों, टोपियां पहने, लेकिन सत्य कहने की ताकत होनी चाहिए। अगर आप दूसरे को असत्य करके असहज, तो सत्य, जो लोग नौटंकी जानते हैं वही नौटंकी कर सकते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से है, जहां पर तावल विकासखंड के श्यामदेवरवा गांव में अवैध निर्माण पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और बुलडोजर चलाया है। कुछ लोगों के द्वारा सरकारी अभिलेखों में राजकीय संपत्ति के नाम से भूमि दर्ज कर अवैध निर्माण करवाया जा रहा था, तो वहीं प्रशासन की ओर से अब इन लोगों पर कार्रवाई की। इन लोगों को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी जब अवैध निर्माण कार्य जारी रहा, उसके बाद राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर के माध्यम से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। महाराजगंज में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। आपको बता दें कि अवैध निर्माणकर्ता सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे थे। प्रशासन की ओर से इन्हें एक बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन नोटिस के बावजूद निर्माण जारी रहा, जिसके बाद राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। पूरा मामला महाराजगंज का बताया जा रहा है, जहां नोटिस के बाद भी अवैध निर्माण जारी रहा, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चलवा दिया है। तो वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से अब अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने निर्माणकर्ताओं को नोटिस भी थमाया था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी अवैध निर्माणकर्ताओं ने निर्माण कार्य जारी रखा, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। इस बीच ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। देर रात बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शराब के नशे में आरोपी धुत थे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया है। गौर सिटी 2 सोसाइटी के पास की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हाई वोल्टेज ड्रामा ग्रेटर नोएडा में देखा गया। देर रात बीच सड़क पर युवकों ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। गौर सिटी 2 सोसाइटी के पास की घटना बताई जा रही है। तो वहीं पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। ग्रेटर नोएडा से ये खबर है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। देर रात बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। गौर सिटी 2 सोसाइटी के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो वहीं मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब पुलिस तक ये वीडियो पहुंच गया है और पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में ले लिया है। ये वीडियो ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है, जहां किसी बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। तो वहीं हंगामे को देखने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया है। जानकारी के मुताबिक ये युवक शराब के नशे में थे और नशे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो कि इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट
की घटना के कारण भारी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए, बीच बचाव किया गया। हालांकि एक वीडियो भी यूजर की ओर से बना लिया गया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रात में नशे में धुत इन युवकों के कारण हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, कई घंटों तक हंगामा होता रहा। गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें उनके पास से 22 पासपोर्ट में 2 फर्जी प्रमाण पत्र, 1 लैपटॉप और मोबाइल फोन मिला है। बता दें कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के संपर्क में आते थे और लोगों से संपर्क कर लोगों को विदेश भेजने के नाम पर उन्हें झांसा देकर उनसे ठगी करते थे। तो वहीं फर्जी पासपोर्ट और वीजा देकर उन्हें भ्रमित किया करते थे, जिसके बाद पीड़ित की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की तो उन्हें पता चला कि कैसे ये शातिर अब ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इस मामले का खुलासा हो पाया, जिसमें 2 फर्जी प्रमाण पत्र भी इनके कब्जे से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लोगों को ये अपना शिकार बनाते थे। कल थाना कौशाम्बी पर एक वादी जिनका नाम किशन सिंह था वो उपस्थित आते हैं और एक तहरीर प्रदान करते हैं, जिसके अनुसार वैशाली थाना कौशाम्बी के वैशाली क्षेत्र में क्लाउड 9 में एक विदेश भेजने के नाम पर एक कंपनी खोलकर कुछ लोगों द्वारा तथाकथित फ्रॉड किए जाने का उल्लेख होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि इन लोगों द्वारा उनको दुबई, अजरबैजान, मालदीव, अन्य देशों में भेजने को लेकर उनसे पैसे लिए जाते हैं। साथ में जब उनको नहीं भेजा जाता है, उनके द्वारा बार बार उनसे संपर्क किया जाता है, तो उनको नकली वीजा और नकली टिकट प्रदान कर दिया जाता है। प्रकरण की गहनता से जांच करते हुए जब प्रकरण को सही पाया गया और उसी के अगले दिन यानी 20 दिसंबर को वैशाली में ही मैक्स हॉस्पिटल के सामने आते हुए 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम शाहरुख और दूसरे का नाम मनीष कुमार गौंड है, जिनको गिरफ्तार किया गया। फोटो हो जाने दो, उसके बाद ब्रीफ कर दीजिए। आप पहले ब्रीफ कर दो या वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर सांसदों को धक्का देने और चोटिल करने के आरोप में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कचहरी पुलिस चौकी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को धक्केबाज बताया। तो वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से 2 सांसदों के साथ राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की और अमर्यादित काम किया है, उससे इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। इसी के विरोध में हम लोगों ने कचहरी पुलिस चौकी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। और इस दौरान अनूप जायसवाल की ओर से कहा गया कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने गलत मंशा से संसद में जाते समय सारंगी और राजपूत को धक्का दिया है, जिससे वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस प्रशासन से उनके खिलाफ बीएनएस 109 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई है। सांसद हैं राहुल गांधी के खिलाफ हम लोग जिला मुख्यालय के इस पुलिस चौकी पर तहरीर दे करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हैं। कल जिस तरह से उन्होंने सदन में जाते हुए धक्का दे करके, गलत मंशा से धक्का दे करके, एक होता है कि गलती से धक्का लग जाना, एक होता है मंशा बना करके धक्का मारना, किसी को घायल करने की। प्रताप सारंगी जी और राजपूत जी को जो धक्का लगा है उससे वो हॉस्पिटलाइज हैं, भर्ती हैं, आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनको इससे ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता था। तो ऐसे गलत मंशा से धक्केबाज को आज हम राहुल गांधी को धक्केबाज के नाम से यहाँ तहरीर दिए हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि 109 के तहत उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां नशे की हालत में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। ये पूरी घटना ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के
अंतर्गत गौर सिटी 2 सोसाइटी के समीप की है। ग्रेटर नोएडा में नशे की हालत में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है, जहां नशे में दो युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक ये युवक नशे में थे। ये विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक पहुंच गई। देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भारी संख्या में स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए। हालांकि बीच बचाव के लिए लोग आए, जिसके बाद मामला शांत करवाया जा सका, लेकिन एक वीडियो कैमरे में कैद कर लिया गया है, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बुलंदशहर पहुंचे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी बात रखी। सरकार को मिलिट्री लगाकर बांग्लादेश को फिर भारत से जोड़ना चाहिए। इसी के साथ अनिरुद्धाचार्य महाराज ने देश में बढ़ती जनसंख्या पर भी अपनी बात रखी है। चाहिए कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। आज बांग्लादेश से भगाए जा रहे हैं हिंदू, आज पाकिस्तान से भगाए जा रहे हैं हिंदू, कश्मीर से भगाए जा रहे हैं हिंदू। कश्मीर से भगाए गए तो कोने कोने में बसे भारत के, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत आए, बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत आए। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे तो कहां जाओगे? समस्या ये है, भारत से भी खदेड़े जाओगे। आज भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। कश्मीर से खदेड़े तो गए, क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया सेना ने, क्या कर लिया पुलिस ने, क्या कर लिया संविधान ने, क्या कर लिया नेताओं ने, क्या कर लिया मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति ने। आज 30 साल से ज्यादा हो गए, आज तक उन भगाए हुए कश्मीर पंडितों को जमीन और घर ना दे पाई सरकार। अमरोहा के प्राइवेट स्कूल में 7 साल के बच्चे के टिफिन बॉक्स में बिरयानी मिलने के बहुचर्चित मामले कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्कूल से निकाले गए मुस्लिम छात्र और उसके 2 भाइयों को 2 हफ्ते के अंदर किसी अन्य स्कूल में सीबीएसई संबद्ध स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए डीएम को निर्देश दिए हैं। बता दें कि टिफिन बॉक्स में नॉनवेज मिलने पर प्रिंसिपल ने 19 सितंबर 2024 को स्कूल से निकाल दिया था। तो वहीं बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2025 को होगी। एक यहाँ पे केस हुआ था जिसमें ये एक मसला प्रकाश में आया था, जिसमें जो शुद्ध माता है वो कोर्ट में गई थी और उसी कोर्ट के कुछ आदेश हैं, तो कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। एक यहाँ पे केस हुआ था जिसमें ये एक मसला प्रकाश में आया था। सदर कोतवाली इलाके के कौलीतीर डंडा गांव का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 पक्षों में घर के बाहर ई रिक्शा खड़े करने को लेकर विवाद हो गया और यह मामूली विवाद, जिसके बाद गांव के दबंगों ने महिला के साथ जमकर महिला सहित व्यक्ति की जमकर पिटाई की, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल पीड़ित को डॉक्टर्स की टीम ने मृत घोषित कर दिया। खबर हमीरपुर से है, जहां 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हुआ, तो वहीं इस विवाद ने हिंसा का रूप ले लिया। दबंगों ने महिला के साथ युवक की पिटाई करी, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान पीड़ित ने दम तोड़ दिया। तो वहीं अब इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। पूरा मामला हमीरपुर का बताया जा रहा है, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। तो रिक्शा के पीछे ये लोग दारू पी के घर पे गए, वहाँ से डंडा लेके आए, तो घर पे कोई नहीं मिला, तो आके दुकान पे देखा तो पिताजी बैठे थे, तो उनको ही मारपीट चालू कर दी। इतने में आवाज़ पहुंची घर पे, मम्मी बाहर निकल के आई,
तो मम्मी को भी पीटना चालू कर दिया। किस वजह, कौन लोग थे? ये हमारे ही गली के ही हैं, पड़ोसी ही हैं, तो उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ में। रवि था लड़का का नाम, विनोद, और उनके पिताजी का नाम विनोद है, और वो है जितेंद्र और अभिशांत। तो क्या आपने शिकायत की थी इसकी? शिकायत की थी, हमारी सुनवाई कोतवाली में कोई नहीं भाई। कन्नौज में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां दो लड़कियों ने आपस में ही शादी कर ली। शादी का कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न किया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से एक लड़की ने 7 लाख रुपए लगाकर अपना जेंडर भी चेंज करवाया है, जिसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी पर यह शादी हुई है। ये पूरा मामला सराय मीरा स्थित देविन टोला मोहल्ले का बताया जा रहा है। कन्नौज से एक अनोखी शादी का मामला सामने आया है, जहां दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली। जानकारी के मुताबिक एक लड़की ने करीब 7 लाख रुपए देकर अपना जेंडर चेंज करवाया। दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी हुई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। कन्नौज की ये शादी अब चर्चा का विषय बन गई है। इस वीडियो को लोग खूब शेयर भी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इनमें से एक लड़की ने 7 लाख रुपए देकर अपना जेंडर भी चेंज करवाया है, जिसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी के साथ इन दोनों ने शादी कर ली है और अब आगे का जीवन साथ बिताने का फैसला इन दोनों ने लिया है। हमीरपुर में चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे जिले को 10 डॉक्टर मिले, जहां डीएम घनश्याम मीना ने डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। 10 डॉक्टर्स की नियुक्ति के बाद जिले के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। तो वहीं इसके साथ ही डीएम ने नवनियुक्त डॉक्टर्स को ईमानदारी से मरीजों का इलाज करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स की नियुक्ति एनएचआरएम के माध्यम से की गई है। देखिए, अभी जो हमारे एनएचएम के अंतर्गत जो डॉक्टर्स हैं उनके चयन की प्रक्रिया की गई थी। इसमें इंटरव्यू लिया गया था जिला स्तर पे। इंटरव्यू के आधार पर 10 जो डॉक्टर्स हैं उनका चयन किया गया और आज उनको जो उनका अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। इससे जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल हैं और सीएससी स्तर के भी जो हमारी जो प्रणाली है उसके अंतर्गत डॉक्टर जो है वो काम करेंगे और जो 10 डॉक्टर्स मिल गए हैं, जिनसे स्वास्थ्य सुविधाओं में अब इजाफा होगा। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सकेंगी। डीएम ने डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा। इसके साथ ही डॉक्टर्स को बेहतर काम करने के निर्देश दिए हैं। मरीजों का ईमानदारी के साथ इलाज करने के निर्देश जिलाधिकारी की ओर से इन डॉक्टर्स को दिए गए हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले को अब 10 नए चिकित्सक मिल गए हैं, जिसके बाद अब जिले वासियों को किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा। अब जिले को चिकित्सकों की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। तो वहीं जिलाधिकारी की ओर से इन 10 के 10 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिए गए हैं। ईमानदारी से मरीजों का इलाज करने के निर्देश जिलाधिकारी की ओर से दिए गए हैं। तो वहीं नियुक्ति पत्र पाकर डॉक्टर्स के चेहरे भी खिले हुए नजर आए। सभी डॉक्टर्स ने लोगों को आश्वस्त किया है कि पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे और सभी मरीजों का इलाज ईमानदारी के साथ करेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरी के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया, जहां जिले को 10 नए डॉक्टर दिए गए हैं। ये 10 डॉक्टर्स मरीजों की सुविधा के लिए तत्पर रहेंगे। जिलाधिकारी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। तो वहीं चिकित्सकों ने भी आश्वासन दिया है कि वो पूरे ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। अमरोहा में बाबा साहेब अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखा। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वहीं विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के
इस्तीफे की मांग कांग्रेस की ओर से की गई, तो वहीं प्रदर्शन को लेकर एकत्रित हुए कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। अमरोहा के शहीद स्मारक पार्क से लेकर कलेक्ट्रेट तक ये प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी अमरोहा द्वारा तमाम साथियों के साथ महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम हमने संबोधित ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट में श्री जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। हमने मांग की है कि 17 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर, भारत के लोकतंत्र के मंदिर के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब के प्रति, संविधान के निर्माता के प्रति अशोभनीय और अपमान भरी टिप्पणी की है, उसके लिए उनको बर्खास्त किया जाए। पीलीभीत में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस जिला कार्यालय से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफा देने की मांग की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि वो ज्ञापन न देकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री माफी मांगकर इस्तीफा नहीं दे देते। और इस निकम्मी सरकार को जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान इन्होंने किया है, उसको ये याद दिलवा रहे हैं कि ये गांधी जी का, नेहरू जी का, अम्बेडकर का देश है और इस देश पे राज करने वाले अगर उसी का अपमान करेंगे तो ये देश जो है इसे सहेगा नहीं। ये आज विरोध हमारा इस बात को लेके है और हमारी मांग है कि वो जल्द से जल्द आके देश से माफी मांगे। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर में चल रही विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के छठे दिन पंडाल में प्रवेश को लेकर बड़ा हादसा हो गया। कथा के दौरान अचानक भगदड़ मच गई जिसमें कई महिलाएं दबकर घायल हो गई। बताया जा रहा है कि दोपहर को जब कथा चल रही थी, कथा में लगभग 1 लाख महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग मौजूद थे। इसी बीच अचानक पंडाल में एंट्री को लेकर धक्का मुक्की हो गई जिससे गेट पर मौजूद श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई। भगदड़ के चलते कई महिलाएं जमीन पर गिर गई और लोगों के पैरों में दबकर महिलाएं घायल हो गई। बताते चले कि पिछले 6 दिन से चल रही इस कथा का 1 दिन के बाद समापन होना था। कथा में शामिल होने के लिए मेरठ जिले से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और राज्यों से भी लाखों श्रद्धालु की भीड़ रोज मेरठ पहुंच रही थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल स्थिति सामान्य है। देखिए, जैसे मैं पहले आपको ऑलरेडी बाइट दे चुका और अब इस टाइम पे आप ग्राउंड जीरो पे ही खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हर चीज व्यवस्थित चल रही है। व्यवस्थित चल रही है। यहाँ पे सभी कथा का प्रोग्राम है, आप उसी पंडाल में, उसी ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। सभी चीजें व्यवस्थित तरीके से खड़ी हुई है। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे पुलिस फोर्स एंड मजिस्ट्रेट की तैनाती ऑलरेडी की गई थी। मेरे और कप्तान साहब द्वारा खुद यहाँ पे निरीक्षण करके चालू होने से पहले सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। आज आखिरी दिन की वजह से कुछ श्रद्धालु ज्यादा थे जिनके द्वारा अंदर जाने की मांग कर रहे थे, जिनको व्यवस्थित तरीके से भेजा जा रहा था। उसमें एक महिला, उनको थोड़ा सा वो गिरी। हमीरपुर में चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे जिले को 10 डॉक्टर्स मिल गए हैं। डीएम घनश्याम मीना ने डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र सौंपे। 10 डॉक्टर्स की नियुक्ति के बाद जिले के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। तो वहीं डीएम ने नवनियुक्त डॉक्टर्स को ईमानदारी से मरीजों का इलाज करने के निर्देश दिए हैं। एनएचआरएम के माध्यम से डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई। ये पूरा मामला जिला मुख्यालय के डीएम कार्यालय का है। देखिए, अभी जो हमारे एनएचएम के अंतर्गत जो डॉक्टर्स हैं उनके चयन की प्रक्रिया की गई थी। इसमें इंटरव्यू लिया गया था जिला स्तर पे। इंटरव्यू के आधार पर 10 जो डॉक्टर्स हैं उनका चयन किया गया और आज उनको जो उनका अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट है वो दिया गया है। इससे जितने भी हमारे जो हॉस्पिटल हैं और सीएससी स्तर के भी जो हमारी जो प्रणाली है उसके अंतर्गत डॉक्टर जो है वो काम करेंगे और जो डॉक्टर की जो संख्या है उसमें भी इजाफा होगा और साथ ही जो लोग हैं हमारे जनपद के उनको भी इससे बेनिफिट होगा। हमीरपुर में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। घर के बाहर ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। गांव के दबंगों ने महिला के साथ एक व्यक्ति से मारपीट की थी। कानपुर में घायल पीड़ित को डॉक्टर्स की टीम ने मृत घोषित किया। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके के कलौली तीर डीडी गांव का बताया जा रहा है। हमारा तो रिक्शा के पीछे ये लोग दारू पी गए, घर पे गए, वहाँ से डंडा लेके आए तो घर पे कोई नहीं मिला।
तो आके दुकान पे देखा तो पिताजी बैठे थे, तो उनको भी मारपीट चालू कर दी। इतने में आवाज़ पहुंची घर पे, तो मम्मी बाहर निकल के आई, तो मम्मी को भी पीटना चालू कर दिया। किस वजह, कौन लोग थे? ये हमारी गली के ही हैं, पड़ोसी ही हैं, उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ में। नाम बता दो। रवि था लड़का का नाम, विनोद, और उनके पिताजी का नाम विनोद है, और वो है जितेंद्र। खबर बांदा से है, जहां नवविवाहिता ने ससुराल के लोगों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि शादी के 8 दिन बाद से दहेज की फरमाइश करने लगे ससुराल के लोग। शादी के 1 साल में महिला मायके में रह रही थी। शादी में दिए गए रुपयों और जेवरात रखने का ससुराल के लोगों पर आरोप पिता की ओर से लगाया गया है। तो वहीं लड़के के पिता ने बताया कि बेटी को छोड़कर दामाद दिल्ली में रह रहा है। बांदा एसपी से पीड़ित महिला और पिता ने न्याय की फरियाद की है। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित मामले को लेकर परिवार परामर्श केंद्र पर भेजा है। परिवार परामर्श केंद्र पर समझौता न होने पर दोषियों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मैंने अपनी बेटी की शादी 10 मई 2023 में क्रांति की अमित दास मरदन्ना का बांदा निवासी के साथ में की थी। बेटी शादी के बाद मुश्किल से मुश्किल 1 हफ्ते ही रह पाई होगी कि दान दहेज के लालच में उन्होंने बेटी को छोड़ दिया और सारे जेवरात भी उन्होंने अपने पास रख दिए। उनको नंगे पैर और नंगे हाथ और ना नाक में ना कान में कहीं कुछ नहीं था उसके। 1.5 साल 10 मई 2023 को शादी हुई थी। अब वो लेने ही नहीं आ रहे हैं। अभी तक अपने मायके में रही हूँ, लेकिन अब अपने ससुराल में रह रही हूँ, फिर भी नहीं आ रहे हैं। वो लोग न 1 रुपया खर्चा दे रहे हैं और ऊपर से धमकी देता, गाली देता, गाली गलौज करता, उल्टी सीधी बातें कहता और बोलता है तू अपने बाप से इतना इतना दहेज लेके आएगी तब रखूंगा, नहीं रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। सर, फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं?